हेलो बच्चों। आज हम करेंगे आपके साथ डिस्कस हमारे अकाउंटेंसी पेपर के पूरे पैटर्न के बारे में। और मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे मॉडल टेस्ट पेपर 1 और मॉडल टेस्ट पेपर 2 जो आईसीएआई ने इशू करा है उसके क्वेश्चंस किस तरह से हैं, कौन से चैप्टर से आए हैं, और एग्जाम में जो हमारा पेपर आएगा वो बिल्कुल सेम पैटर्न पर ही आएगा। तो किस तरह से हमें अप्रोच करना है एग्जाम में, और हम सारा डिस्कशन इसी तरह से करेंगे कि अगर हम आज एग्जाम दे रहे हैं और ये हमारा पेपर है तो कैसे हमें इस पेपर को करना चाहिए। तो पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। तो आपको अपने अकाउंटेंसी के एग्जाम के लिए मिलेंगे 3 घंटे, जिसमें आपको अपने 100 नंबर का पेपर कंप्लीट करना है। तो 3 घंटे को अगर हम ब्रेक करें यानी कि 180 मिनट्स, तो आपको 180 मिनट के अंदर 100 नंबर का पूरा कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक नंबर के लिए मिलते हैं 1.8 मिनट्स। अब अगर मैं बिल्कुल ही 1.8 मिनट में एक नंबर करूंगा तो मेरे एग्जैक्ट 3 घंटे में 100 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। पर वो क्या राइट अप्रोच है? नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम करने के बाद, खासकर अकाउंट्स का पेपर करने के बाद, थोड़ा सा समय रिवीजन के लिए भी चाहिए। रिवीजन एज इन कुछ लाइनें अगर आप बनाना छोड़ चुके हो, कहीं पर कुछ चीजें मिस आउट हो रही हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना कि कोई आंसर गलत तो नहीं लिख दिया जल्दी में, या अगर कुछ छूट रखा है तो उसको भी फाइनल मोमेंट पे कंप्लीट करना। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 180 मिनट नहीं, 15 मिनट अगर मैं हटा दूं सिर्फ रिवीजन और लास्ट की चीजों को लेकर, तो रफली हमारे पास 165 मिनट हैं जिसमें हमें 100 नंबर का पेपर कंप्लीट करना है। तो यानी कि आपके पास 1.65 मिनट पर नंबर एक तरह से आपके पास टाइम रहेगा। तो अब इसको किस तरह से मैनेज करना है? तो इसको मैं मान लेता हूं, अगर हम इसके 4 छोटे छोटे टुकड़े कर लें, यानी कि 165 मिनट को आप 4 भागों में तोड़ लो, तो थोड़ा सा राउंड फिगर करने के लिए मैं इसको 160 मिनट ही ले लेता हूं और रिवीजन के समय को 20 मिनट मान लेता हूं कि दे देते हैं। तो अब 160 मिनट को अगर आप 4 हिस्सों में तोड़ोगे तो आपको मिल जाएंगे 40-40 मिनट के 4 लॉट्स, यानी कि 40 मिनट्स ईच। अब 40 मिनट्स ईच के अंदर हम अगर अपने नंबरों को भी 4 लॉट्स में तोड़ लें तो 100 को अगर आप 4 से भाग दोगे तो वो आ जाएगा 25 नंबर। अब इसको समझना, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट किस तरह से आप अकाउंट्स के पेपर में कर सकते हो इजीली। अगर आप हर 40 मिनट के अंदर 25 नंबर की कवरेज करते चलो, या अपने आप को इस तरह से पुश करो, या अपने आप को इस तरह से मॉनिटर करते रहो, रिव्यू करते रहो कि हर 40 मिनट के बाद मैं 25 नंबर के आसपास या 22 या 23 नंबर पर भी अगर चल रहा हूं, तो दैट मीन्स मेरी स्पीड ठीक चल रही है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने 40 मिनट खर्च कर दिए और आपने अभी तक सिर्फ 10 नंबर का पेपर ही अटेम्प्ट करा, तो आपको एक अलार्म बज जाएगा या आपको लग जाएगा कि इसका मतलब मैं स्लो चल रहा हूं। तो ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करेगा। अब आपको क्या करना है, आप अगर इस MTP1 को बिल्कुल प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठकर एक टाइमर सेट करके शुरू करो और इसको बिल्कुल एक एग्जाम की तरह करो, प्रेजेंटेशन बिल्कुल एग्जाम की तरह रखना, सो दैट टाइम का असली इवैल्यूएशन हो पाए। तो फिर आप देखना कि 40-40-40-40 मिनट के ये जो 4 लॉट्स हैं, क्या आप इसमें 25-25-25 नंबर को कवर कर पा रहे हो कि नहीं, या कितना पीछे चल रहे हो, और अगर इसको बीट कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। तो ये चीज आपको मदद करेगी आपके मेन एग्जाम में। तो इस तरह से 40 मिनट के 4 लॉट्स बना लिए, और हर 40 मिनट में मेरा टारगेट है कि मुझे 25 नंबर को कम से कम टच करना है, उतना मुझे काम कंप्लीट करके चलना है। तो अब देखो, ये तो हो गया एक रफली ढांचा कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो आप MTP1 और MTP2 को बिल्कुल इसी तरह लगा के करना, स्टॉप वॉच 40 मिनट में 25 नंबर का टारगेट रखना है और 4 लॉट्स बना लेना है। 3 घंटे की सिटिंग में 100 नंबर को कंप्लीट करना है अच्छे से विद रिवीजन, जिसमें 20 मिनट डाल दिए मैंने। ठीक है जी। अब आते हैं हमारे पेपर के पैटर्न पर कि पेपर आपका किस तरह से आएगा। तो देखो, सेम इंस्ट्रक्शन होंगी, आज इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन 1 आपका होगा कंपलसरी, और आपको एक्सटर्नली चॉइसेस मिलेंगी, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे किसी भी 5 में से। तो जब आप शुरू में ही पेपर लेके बैठो तो पहला तो चलो आप पढ़ना ही मत, क्योंकि पहला तो आपको पता है कंपलसरी है, तो चाहे पढ़ो या ना पढ़ो वो तो भैया करना ही है। तो आप 2 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे अच्छे से,
और उसमें शुरू में ही अपना चॉइस निकाल के एलिमिनेट कर लोगे जो नहीं करना। यानी कि आपको पहले ही पता लग गया कि मेरे को किन 5 में से कौन से 4 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद एक बड़ी अच्छी इंस्ट्रक्शन यहां पर दे रखी है, जरूर पढ़ना, कि वेयर एवर नेसेसरी सुइटेबल एजम्पशंस शुड बी मेड। तो आईसीआई देखो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी एजम्पशंस लगा सकते हो, सुइटेबल एजम्पशन। तो जैसे कई बार आपको खुद ही कंफ्यूजन होता है या आप सोचते हो कि यार यहाँ पर क्वेश्चन तो साइलेंट है, मैं क्या करूं, तो आपके पास ये छूट है कि आप एज्यूम कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन वो अजम्पशन जरूर मेंशन करनी है। तो बहुत से ऐसे चैप्टर्स होते हैं, कई बार वहां पर क्वेश्चन आपको बताता नहीं है, तो आप अपनी अजम्पशन मेंशन कर कर सॉल्व कर देना, क्योंकि आईसीआई के सॉल्यूशंस में ऑल्टरनेटिव आंसर्स होते हैं कि बच्चा अगर ये अजम्पशन ले रहा है तो क्या आंसर आएगा, ये अजम्पशन ले रहा है तो क्या आंसर आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना। एंड डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ नोट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द आंसर। और कह रहे हैं कि जो भी आप अजम्पशन लो उसे एक नोट की तरह जरूर डिस्क्लोज करना है। नोट का मतलब हमेशा होता है कि जो आपका मेन सॉल्यूशन खत्म हुआ उसके नीचे फुट नोट। तो ये आपको तरीका ध्यान रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात दे रखी है कि वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। इस बात को बच्चे इग्नोर मारते हैं, जबकि ये बहुत एक उचित गाइडलाइन आपको दे रखी होती है कि भैया वर्किंग नोट भी आपके आंसर का ही पार्ट है। 5, 7, 10 नंबर बच्चों के इसी चक्कर में खो जाते हैं। या तो बच्चा कहता है वर्किंग नोट तो बनाता ही नहीं है, या कैलकुलेटर पे ही रफ वर्क की तरह कर लिया और वर्किंग नोट को छोड़ दिया। तो आईसीआई आपको कह रहा है कि वर्किंग नोट शुड, आप तो लॉ के स्टूडेंट हो, तो शुड का मतलब तो आपको पता ही है ना कि होना चाहिए। तो वर्किंग नोट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपके आंसर का हिस्सा होना चाहिए। तो आपके 5-7 नंबर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो वर्किंग नोट हर आंसर में जिसमें मतलब जरूरत हो बना रहे हो तो वो आंसर का ही पार्ट हो। तो आपने अपना आंसर बनाया, उसी के नीचे लिख लो वर्किंग नोट, और उसको भी सुंदर बनाओ। ये नहीं कि वो रफ वर्क है, उसको भी इस तरह से बनाओ कि बाय चांस मेन आंसर गलत है तो आपको वर्किंग नोट अच्छे बनाने पर कुछ तो उसके अंदर जो सही करा हो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो शुरू में ये बातें और एक माइंडसेट टाइम का वो हमारे लिए जरूरी है, तब हम पेपर को बैठेंगे करने तो काफी क्लैरिटी रहेगी। 5-7 नंबर जो कटने वाले होते हैं वो शुरू में ही हम अपने बचा लेते हैं। तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। चलो अब हम शुरू करते हैं एक बार इस पूरे पेपर का एनालिसिस की ये पेपर जो था इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्या उनका लेवल है और कौन से चैप्टर से आ रहा है, क्या वेटेज होगी, तो आप खुद देखना अपने साथ। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, उसके अंदर जो ए पार्ट है आपका, उस ए पार्ट के अंदर आपको सबसे पहले दिया होगा कि ट्रू और फॉल्स बताने हैं विद रीजन। अब इसमें ये ध्यान रखना, चाहे आपका आंसर फॉल्स हो या चाहे आपका आंसर ट्रू हो, रीजन बताना बहुत जरूरी है। अगर आप रीजन नहीं बताओगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको यहां पर जैसे उन्होंने 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो देखो हर पॉइंट का 2 नंबर है और वो 2 नंबर इस बात का है कि आप सही रीजन बता रहे हो, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें 12 नंबर की आपको वेटेज मिल जाती है और समय अगर आपको आता है तो मुश्किल से हार्डली आपको 10-12 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि एक पॉइंट में 1 मिनट में आप आसानी से कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो होता है ये एक तरह से मिक्स क्वेश्चन होता है, मतलब ये किसी भी एक चैप्टर का नहीं होगा अवश्य, ये हर चैप्टरों में से कोई ना कोई एक पॉइंट आपको दे रखे होंगे। तो ये एक बेसिक थ्योरी क्वेश्चन है। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आप अपने जो स्टडी मटेरियल के हर चैप्टर के ट्रू फॉल्स है उन्हें एक बार जरूर गो थ्रू कर लो, उन्हीं को थोड़ा सा घुमा फिरा के या कई बार सेम एज इट इज यहां पर दे रखे होते हैं। तो पहला 12 नंबर आपका हो गया ये ट्रू फॉल्स का। दूसरे 2 पार्ट इसमें होंगे 4-4 नंबर के, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है वो होता है 20 नंबर का क्वेश्चन। अब जैसे इसमें एक बी पार्ट दे रखा है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में है मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो जब हमने रिवीजन करा था तो ये क्वेश्चन उसमें हमने डिस्कस कर रखा था। तो आप इसका आंसर सजेस्टेड में भी देख सकते हो, आप इसके आंसर को थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बस आपको इसका मेन मुद्दा पता होना चाहिए। देन इसके बाद अगला है सी पार्ट। तो ये देखो ये भी आपका 4 नंबर का है। इसमें आपसे कह रहा है कि आपको एरर्स बताने हैं कि ये कौन से एरर्स हैं 3 कैटेगरी के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन जब हमने रेक्टिफिकेशन रिवीजन करा था तब आपके साथ सेम डिस्कस करा था, जिसमें आपको गलतियां बतानी है। तो देखो कितनी जल्दी आप इसमें सिर्फ 4 नंबर स्कोर कर सकते हो। तो जो पहला क्वेश्चन है ना देखो 20 नंबर का, अगर मैं उसका एनालिसिस आपके साथ करूं तो वो अगर आपको आता है अच्छे से तो पहले ही आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन 1 से ही शुरू करना अगर आपको अच्छे से आता है, और 20 नंबर की इसकी वेटेज लेने के लिए
आप अगर समय का हिसाब लगाओगे तो शायद आपको इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, या मैं कह रहा हूं 20 मिनट भी लगे तब भी हर्ज नहीं है। तो आपने अपने 15-20 मिनट इस पहले क्वेश्चन पर लगाए और लगभग लगभग आप 20 नंबर की वेटेज के ऊपर बैठ गए। तो याद है ना टाइम मैनेजमेंट, कि हमें 40 मिनट में 25 नंबर की कंप्लीशन करनी थी, और अभी हम पहले क्वेश्चन में लगभग 20-25 मिनट के अंदर ही 20 नंबर के कंप्लीशन पर बैठे हैं। तो मतलब आपको शुरू में एक एडवांटेज जो होती है वो मिल जाएगी पहले क्वेश्चन के साथ। अब इसके बाद लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे अगले 5, जिनमें से आपको 4 करने, वो पहले की तरह नहीं होंगे, यानी कि उसमें आपको आसानी से कम समय में ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले, उसमें लेंथ बड़ी हो जाएगी और पार्ट ज्यादा होंगे। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट एक आपके डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन जब मैंने गो थ्रू करा था तो ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर भी दे रखा है। तो आप इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसका टाइम नोट करना कि इसमें आपको कितना टाइम लगा। पर मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको टेंटेटिवली 15 मिनट के आसपास का समय लगेगा, क्योंकि इसमें आपको एक डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है। फिर जो इसका बी पार्ट है, यानी कि सेकंड वाला, ये हमने सॉल्व करा था आपके साथ जब हमने बीआरएस का रिवीजन करा था। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा जल्दी होने वाला क्वेश्चन मिल जाएगा और इसके नंबर भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो देखो, जो सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं वो आपके बनते हैं मिलके 10 + 10 यानी 20 मार्क्स के। तो अब आपको देखो बच्चे, इसमें अगर हम चैप्टर का एनालिसिस करें तो पहला क्वेश्चन आपको मिला एक बीआरएस का और एक क्वेश्चन आपको मिला डेप्रीसिएशन का। यानी कि इस एमटीपी के हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा डेप्रीसिएशन का चैप्टर है वो कवर हो गया 10 नंबर, और बीआरएस का जो चैप्टर है वो कवर हो गया 10 नंबर। तो अगर आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से आते हैं या आपको इसमें कॉन्फिडेंस है तो आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो और आपके 20 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और ये भी आपको करने में, क्योंकि बीआरएस में कम टाइम लगेगा, इसमें फॉर्मेट भी ज्यादा नहीं है और इसमें सिर्फ आपको प्लस या माइनस करना होता है, सोचना है लेकिन करने में टाइम कम लगेगा। डेप्रीसिएशन में अगर आप थोड़ा टाइम लगा भी दोगे तो कुल मिलाकर आप ये सेकंड क्वेश्चन जो है 20 नंबर का, इसको करने में आराम से 25 मिनट भी लो तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन वो थोड़ा सा आपका छोटा है 15 से 20 मिनट में, और दूसरा क्वेश्चन आपका 25 मिनट में। तो शुरू के ये जो अगर आपने 45 से 50 मिनट भी लगाए और आपने 40 नंबर कंप्लीट कर लिए तो फिर दैट मीन्स आप सेफ जोन में आ गए। अब उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं 3, 4, 5, 6, उनमें से आपको कोई भी रिमेनिंग 3 करने होंगे। मैं मान के चल रहा हूं अगर आपको ये क्वेश्चन कंफर्टेबली आता है तो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ए कंसाइनमेंट का क्वेश्चन, जिसमें आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनी अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था जो आपके कंसाइनमेंट के रिवीजन में था। हालांकि क्वेश्चन ये इजी है, आप इसको ट्राई करके दोबारा से देख सकते हो, और सेम इस तरह का क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में भी आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया ए पार्ट। फिर इसमें जो बी पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है एवरेज ड्यू डेट का। एवरेज ड्यू डेट में मान के चलता हूं कि हर बच्चे के लिए एक सिंपल चैप्टर है और इसका क्वेश्चन 5 नंबर से ज्यादा का आता भी नहीं है। तो बी पार्ट में आपको मिल गया एवरेज ड्यू डेट, और सी पार्ट में आपको मिल गया अकाउंट करंट। तो ये अकाउंट करंट भी एक तरह से छोटा चैप्टर है जो 5 नंबर का ही आता है। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर बेसिकली वेटेज बन गई कुछ इस तरह से, 10 नंबर का कंसाइनमेंट और 5 नंबर का एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट। यानी कि ये आपका जो चैप्टर 6 है उसके अलग अलग यूनिट्स को कंबाइन कर लिया। एक कंसाइनमेंट का यूनिट आ गया, एक एवरेज ड्यू डेट का यूनिट आ गया, एक अकाउंट करंट का यूनिट आ गया। तो ये आपको टोटल मिल गया 20 नंबर का एक क्वेश्चन। तो ये अब आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो चैप्टर 6 में, मतलब कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट या अकाउंट करंट में, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का भी डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल था, इसमें ज्यादा आपको समय के हिसाब से मार्क्स की जो वेटेज मिल रही है वो अच्छी मिल रही है। तो अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लेते हो तो इस क्वेश्चन को करने में आपको टोटल इन ऑल लगेंगे 40 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूं, नहीं तो 30 to 40 मिनट्स में इजीली ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट सबसे कम टाइम लेगा, अकाउंट करंट में थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लगेगा कंपैरेटिवली, और कंसाइनमेंट भी आपका थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन वो 10 नंबर भी देगा। तो आप इस क्वेश्चन को जब करो टाइम के हिसाब से तो जरूर नोट करना कि ये पूरे 20 नंबर करने में आपको 30 to 40 मिनट्स लगने चाहिए। तो अभी भी आप टाइम को बीट कर रहे हो और बहुत सही चल रहे हो। अगर आपने 60 नंबर टोटल कवर कर लिए और लगभग आप अभी 1.25 घंटे के आसपास ही पहुंचे हो।
अब उसके बाद देखो, अब जो अगले लॉट के क्वेश्चंस होंगे वो आपके मॉड्यूल 2 से होंगे। मॉड्यूल 2 मतलब जिसमें हो सकता है फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनी। ये चार जो बड़े चैप्टर्स हैं, उन चारों ही बड़े चैप्टरों को कवर कहीं ना कहीं करा होगा अलग अलग पार्ट में। तो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 4 का आप ए पार्ट देखो, ये हमने डिस्कस करा था पार्टनरशिप में, सेम वही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको जिसमें सारी चीजें हैं और आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी थी जो हमने डिस्कस करा था कंप्लीट, ए पार्ट के अंदर पार्टनरशिप को कवर कर लेगा। फिर इसके बाद जो बी पार्ट का आपको क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको एक आदमी का ट्रायल बैलेंस दे रखा है, कुछ जानकारियां दे रखी हैं और आपको कहा है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो अब देखो, ये दोनों क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे बेसिकली अपने रिवीजन के अंदर, तो एक क्वेश्चन तो आपको इसमें पार्टनरशिप का अच्छा है, बड़ा है, जिसमें टाइम भी लगेगा, और ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली काफी इजी है। वेटेज दोनों की 10 नंबर की है। तो इसमें अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपको एक मिल गया पार्टनरशिप यानी चैप्टर 8 से क्वेश्चन, और एक मिल गया आपको फाइनल अकाउंट्स यानी चैप्टर 7 से क्वेश्चन। तो आपका एग्जाम में भी लगभग मॉड्यूल 2 का चैप्टर 7 भी कवर होगा, चैप्टर 8 भी कवर होगा। मतलब पार्टनरशिप से भी और फाइनल अकाउंट से एक एक 10-10 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है कि वो आएंगे। तो अब जो बच्चों को मॉड्यूल 2 सही है, जिनका स्ट्रांग है, आपको लगता है कि ये ठीक है, तो आप मॉड्यूल 2 के इन दो चैप्टरों के इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। 20 नंबर की आपको वेटेज है। पार्टनरशिप में हो सकता है इसमें थोड़ा सा अगर समय मैं मान के चलूं कि लगेगा तो 25 मिनट तक आपको लग सकते हैं। और ट्रायल बैलेंस से, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, क्वेश्चन ईजी है लेकिन इसमें फॉर्मेटिंग में टाइम लगता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, तो आप इसको बनाना, इसका टाइम नोट करना। तो मेरे हिसाब से हो सकता है आपको इसमें 20 मिनट के आसपास लग जाए। दोनों को एट ए स्ट्रेच करोगे तो 40-45 मिनट इसमें लग सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपका टेंटेटिवली ठीक ठीक आपको मार्क्स दे देगा समय के अनुसार। तो जिनको इसमें कंफर्टेबल है वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्वियसली मॉड्यूल 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, ये है आपका एनपीओ। ये क्वेश्चन मैंने गो थ्रू करा तो ये क्वेश्चन आपके एग्जैक्टली स्टडी मटेरियल से मैच कर रहा है। इसकी सारी एडजस्टमेंट्स भी इजी हैं। अगर आप देखोगे तो आपको कुछ जानकारियां दे रखी हैं, लाइबिलिटीज, कुछ आपको एसेट्स दे रखे हैं, और नीचे एडजस्टमेंट में सिर्फ आपको डेप्रीसिएशन लगाना है, डोनेशन को बोल दिया कैपिटलाइज करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। मतलब ट्रेडिशनल एनपीओ क्वेश्चन। फिर इसके बाद जो बी पार्ट है वो आपके लिए बहुत ही इजी है। इसमें आपको कुछ जानकारी दे रखी है और कह रहा है क्लोजिंग एंट्री करो। तो देखो, इस क्वेश्चन में यह फायदा है कि जिसको एनपीओ में अच्छा कॉन्फिडेंस है वो इसमें 25 मिनट में ये क्वेश्चन कर सकता है एनपीओ का, मैक्स टू मैक्स। और 25 मिनट के अंदर ही एनपीओ का अकेला क्वेश्चन 15 नंबर का आपको मिल जाएगा। बाकी जो सेकंड पार्ट है जिसमें सिर्फ आपको क्लोजिंग एंट्री करनी है, वो तो मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट के अंदर हो जाएंगी। तो आप इस क्वेश्चन में कंफर्टेबली 30 मिनट्स में या 35 मिनट्स में पूरा 20 नंबर कर सकते हो। तो जिसको मॉड्यूल 2 में एनपीओ में कंफर्ट है वो ये क्वेश्चन कर सकता है और आपको इसमें इजीली 20 नंबर मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, वो तो हर कोई ठीक कर ही लेगा। फिर है देखो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फिर से मॉड्यूल 2 और आपका चैप्टर नंबर 10 जो आखिरी बच गया उसे कवर करने पर फोकस्ड होता है। लगभग 20 में से 15 नंबर का तो वो शॉर्ट हो गई होगा। तो जैसे यहां पर देखो, आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमेशा शेयर्स का होगा, जो होगा आपके 10 नंबर का। अब जिन्हें इशू ऑफ शेयर्स में कंफर्टेबल लगता है या आता है, और खासकर फोर फीचर एंड री इशू, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आपको तो मुश्किल से इसमें करने में 15 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम बोल रहा हूं, और आपका 10 नंबर का ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट डिबेंचर्स का होगा। डिबेंचर थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो 5 नंबर का आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन इसी तरह का बिल्कुल आपके स्टडी मटेरियल का भी है, तो आप डिबेंचर का ये क्वेश्चन करके देख सकते हो। तो 5 नंबर का आपको ये डिबेंचर मिल जाएगा, और इसमें भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 8-9 मिनट या 10 मिनट लगेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो आपको यहां पर दे रखा है, जैसे एक चैप्टर है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिर्फ आइडेंटिफाई करने का, तो इसके अंदर आपको 5-7 मिनट लगेंगे। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा हैंडी क्वेश्चन बन जाता है जो कम समय में आपको ज्यादा नंबर दे देगा। तो अगर आपने कंपनी अकाउंट्स अच्छे से कर रखा है तो आप इस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको करने में समय कम लगेगा एज कंपेयर टू एनपीओ वाला या एज कंपेयर टू पार्टनरशिप वाला। तो आप यहां पर थोड़ी सी अपनी जगलिंग रख सकते हो, क्योंकि अगर आप कंपनी अकाउंट्स को पिक करते हो और आप उसमें स्ट्रांग हो तो कम टाइम में सेम वेटेज ले पाओगे।
एनपीओ पार्टनरशिप में तब कूदो या तब वो करो, या अगर आपको कॉन्फिडेंस है या आपको पता है कि क्वेश्चन बिल्कुल मेरा देखा हुआ है, सारी एडजस्टमेंट मुझे आती है, मैं फटाफट कर लूंगा, क्योंकि उसके फॉर्मेट थोड़े से फिर बड़े होंगे। इसमें फॉर्मेटिंग का चक्कर नहीं है, फटाफट लाइनें खींची, जर्नल एंट्री करनी है, कोई ज्यादा बड़ा झमेला नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपको 20 नंबर दे देगा। तो अगर आप कायदे से करोगे और जो तरीका मैंने बताया उस टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखोगे, तो आप देखना 100% मैं श्योर हूं कि अकाउंट्स का पेपर आपका छूटेगा नहीं। डेफिनेटली इस पेपर को जरूर, या इस तरह का जो मॉडल टेस्ट पेपर 2 है उसको भी जरूर बैठ के टेबल चेयर पर सिटिंग लगाकर 40-40-40-40 मिनट के 4 लॉट बनाओ, स्टॉप वॉच लगाकर 25 मिनट, 25 नंबर का टारगेट रखना है कि कंप्लीट हो जाए। और इसी तरह से पहले क्वेश्चन अपने पिक कर लो जो भी आपको चैप्टर कंफर्टेबल लगता है। लेकिन देखो ओवरऑल अगर एनालिसिस करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि जो पेपर एग्जाम में आएगा, कंपनी अकाउंट्स एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट यानी कि चैप्टर 10 कवर, उसके बाद आपका चैप्टर 9 एनपीओ एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट चैप्टर 9 कवर मॉड्यूल 2, उसके बाद आपका पार्टनरशिप यानी कि चैप्टर 8 एक क्वेश्चन वो कवर, और चैप्टर 7 फाइनल अकाउंट्स एक क्वेश्चन वो कवर। तो मॉड्यूल 2 आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अब उसमें आप ये जगलिंग कर सकते हो कि आप पार्टनरशिप या कंपनी अकाउंट्स में स्ट्रांग हो तो उस पर ज्यादा फोकस करके वो क्वेश्चन पिक कर लो, पार्टनरशिप में आपको लगता है कि मैं स्ट्रांग हूं तो वो क्वेश्चन पिक कर सकते हो सकता है एनपी और फाइनल अकाउंट्स में वो अदला बदली कुछ कर दें, तो वो आप अपने हिसाब से, जैसे कहते हैं स्वाद अनुसार नमक, उस हिसाब से किसी को भी पिक कर सकते हो। और अगर आप मॉड्यूल 1 अच्छे से कर लेते हो तो आपको इसमें देखो चैप्टर 6 उसके कवरेज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, देन उसके बाद बीआरएस हो गया, देन उसके बाद आपको यहां पर मिला एक डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन, एंड देन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको बताया था एक मिक्स क्वेश्चन होता है, कहीं से भी आ सकता है। अब हो सकता है किसी एमटीपी में एग्जाम के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐड हो जाए बीआरएस की जगह, तो वो हो सकता है मॉड्यूल 1 में कुछ शफलिंग हो जाए। लेकिन आप इस तरह से अगर थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होते हो तो आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे और टाइम भी कम नहीं बचेगा।